भाइयों बहनों, मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि को भी हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबके बीच में इस लोकसभा से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको आप सबकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, आदरणीय संजय सेठ जी, उनके लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और आप सबका ये उत्साह, ये आप सबकी ऊर्जा और संजीव जी का आपको इस मंच से जोड़े रखने का अद्भुत काम देखकर मैं पिछले 2 घंटे की उपस्थिति में ये कह सकता हूं कि अभी अनेक वक्तागण यहां से बोल रहे थे और सब कह रहे थे कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि संजय जी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं अधिक वोटों से जीतने वाले हैं, आप सबके सांसद बनने वाले हैं और आज ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, झारखंड अपनी वन संपदा, जिसके बारे में अभी कह रहे 70% से ज्यादा यहाँ पर वन संपदा, खनिज संपदा और आदिवासी समाज के साहस, वीरता एवं स्वाभिमान के लिए हमेशा इसकी एक पहचान रही है, इसकी प्रसिद्धि रही है। और जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ ही नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने प्रखरता से आवाज उठाई थी तो वो हमारे आदिवासी भाइयों ने उठाई थी। लेकिन देश आजादी के 60 सालों तक, 62 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने देश की हुकूमत चलाने का काम किया, उन्होंने कभी आदिवासी समाज की कोई सुध नहीं ली। केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने हर वंचित वर्ग के विकास का बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। भाइयों बहनों, अभी हमारे सभी मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्तागण यहां से बोल रहे थे कि हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाहे वो इस झारखंड के लोगों का हो या देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का। एक ही समय में दोनों राज्यों का गठन हुआ, यह हमारे लिए एक समानता की बात है। बल्कि दोनों राज्यों की जो परिस्थितियां भी हैं वह भी एक समान है। जहां इस राज्य की वन संपदा 70% है, वहीं उत्तराखंड भी 70% से ज्यादा वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है। राज्य में निर्माण से पूर्व भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और आपके जो घने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक विकास नहीं पहुंच पाता था। इससे एक बहुत बड़ा वर्ग विकास से वंचित रह जाता था, मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, आपकी इस परेशानी को समझते हुए हमारे राज्यों का गठन करने और हमें न्याय दिलाने का काम सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इन राज्यों का गठन किया था, इन राज्यों की स्थापना हुई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आदिवासी समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम तेजी से देश के अंदर हो रहा है। हमें गर्व है कि भाइयों बहनों, एक आदिवासी समाज में पैदा हुई, आज एक सामान्य परिवार में पैदा हुई देश की प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये पूर्व के समय में संभव नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, पूर्व के समय में ऐसे पदों पर अगर चयन होता था, मनोनयन होता था, तो किनका होता था? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि ये प्रश्न मैं कर रहा हूं या ये मंच पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न देश के हर एक व्यक्ति का है कि एक समय था मनोनयन कुछ लोगों का होता था,
उनकी पहले से ही जो है एक पंक्ति अलग बना दी जाती थी, एक लाइन अलग लगा दी जाती थी कि मनोनयन होंगे तो इन्हीं लोगों में से होंगे, एक खास वर्ग के लोगों के होंगे। आज मनोनयन ऐसे लोगों का हो रहा है, ऐसे समाज से आए हुए लोगों का हो रहा है जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, समाज के वंचित वर्ग के हैं, उन सबको आज मनोनयन का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समय में ही संभव है, माननीय मोदी जी के समय में ही संभव है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने पिछले वर्ष, आप सबको याद होगा, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पुली हाथू आकर यहाँ की पावन भूमि को नमन करके, उस माटी का तिलक करके आगे देश के विकसित भारत का संकल्प लिया था। और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2025 को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आदिवासी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी समाज सहित वंचित समाज को केंद्र में रखकर आज योजनाओं को बनाया जा रहा है। 2014 से पहले का समय हम सबको स्मरण में जरूर आना चाहिए कि वो कैसा समय था जब योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज हमारी विचारधारा का मजबूत होना, भारत का शक्तिशाली होना, देश का विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होना, इस बात का सबूत है कि भारत अब मजबूत हाथों में है, भारत अब मजबूर हाथों में नहीं है। भाइयों बहनों, देश के अंदर चलने वाली अनेक योजनाएं जिनके बारे में अभी जब संजय सेठ जी यहां से बोल रहे थे तो संजय सेठ जी ने बहुत विस्तार से बताया। आज माताएं बहनें क्या कहती हैं? वो कहती है गैस का चूल्हा मिल गया, मुझे मकान मिल गया, मेरे घर में पानी आ गया, मेरे घर का शौचालय बन गया। भाइयों बहनों, मुझे आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल गया, आज लखपति दीदी ड्रोन दी दिया, या गरीब कल्याण करने की योजनाएं हो, या कोरोना महामारी जिस समय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, घर के चूल्हे बंद होने के कगार पर आ गए, भूखे पेट सोने की नौबत आ गई, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश के एक अभिभावक के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता का दायित्व अपने ऊपर लिया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक योजनाएं चलाई। ये योजनाएं केवल कागजी योजनाएं नहीं है, बल्कि ये सब मोदी जी की गारंटियां हैं जो देश के आम लोगों तक पहुंच रही है। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो, या देश में सीएए का कानून लाया गया हो, या 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली हो, या हमारे आराध्य देव, मैं यहाँ आज संजय सेठ जी के नामांकन सभा में आने से पहले भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से आप सबके बीच में आ रहा हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं भगवान श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, जिसको हम कई वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये कालखंड भी, इसका सौभाग्य भी हम सबके अगर सामने आया है, हम सबको इसका सहभागी होने का अवसर अगर किसी के कारण प्रदान हुआ है, तो यह सौभाग्य भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, अनेकों काम आज मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेते हुए, जिसके बारे में अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर देवभूमि का मूल स्वरूप खराब न हो। देवभूमि की अपनी एक प्रतिष्ठा है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी देवभूमि का हम नाम लेते हैं तो लोगों को एक देखने का, उनके मन के भाव श्रद्धा और आस्था के हो जाते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते हमने वहां संकल्प लिया है कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। और मुझे खुशी है जो हमने आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से वहां पर निर्णय लिए, आज उन निर्णयों को पहचान मिल रही है। यूसीसी जो
हमारी पार्टी का समान नागरिक संहिता देश की आजादी से लेकर अभी तक का संकल्प रहा है कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए सबके लिए, एक निशान होना चाहिए। जहां धारा 370 देश के अंदर कश्मीर के अंदर समाप्त हो गई, वही भाइयों बहनों देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार से वहां पर लैंड जिहाद के बहुत बड़े बड़े मामले हुआ करते थे, भाइयों बहनों हमने उस पर सख्ती से काम किया है और आज हजारों एकड़ जमीन है हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाई है, अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। उत्तराखंड के अंदर दंगा रोधी कानून बनाकर हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को, वहां की शांति को समाप्त होने से, वहां की शांति बिगाड़ने से इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में कभी न हो, इस प्रकार का वहां कानून बना दिया है। भाइयों बहनों आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी यहाँ जोर दिया जा रहा है। कई हाईवे और एलिवेटेड रोड्स का निर्माण किया जा रहा है। बनारस रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। रांची और जमशेदपुर में मुंबई पुणे जैसी डबल डेकर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों एक और तो विकास और जन कल्याण के लक्ष्य को रखकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम कर रहा है, वही दूसरी ओर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी जो कांग्रेसी घमंडिया गैंग है, ये घोटालेबाजों का घमंडिया गैंग है। भाइयों बहनों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर बंद है, आप सबको पता है। कई घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस उन पर चल रहे हैं। वही कांग्रेस परिवार के शाही परिवार ने 60 सालों में देश के गरीबों के खून पसीने की जो कमाई है उससे अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है।